तो अभी तक चारों ओर इसी बात की गुहार लगी है कि 100 टन सोना भारत में आ चुका है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 टन नहीं, बल्कि 214 टन सोना भारत में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये बात कोई हवा हवाई नहीं है, बल्कि वाकई में 214 टन सोना भारत आ चुका है। और यही सोना जिसे दुनिया सलाम करती है, और जिस सोने के आगे इस समय डॉलर और यूरो जैसी ताकतवर मुद्राएं भी फीकी पड़ रही हैं। और तो और हाल ही में पीएम मोदी जी अफ्रीका के घाना में गए हैं, तो यह भी कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। क्योंकि अफ्रीका का घाना सोना उत्पादन के मामले में बहुत ही बड़ा देश है। और यही नहीं, बल्कि अमेरिका जैसे देशों की आंखें तब चौंधिया रही है जब यह खबर आ रही है कि हाल ही में भारत की धरती पर बहुत बड़ा सोने का खजाना खोजा जा चुका है। फिलहाल इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और 214 टन सोना भारत में आने वाली बात एग्जैक्टली क्या कुछ कह रही है, इन सारी बातों का विश्लेषण इस वीडियो में गहराई से करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, जब हाल ही में आरबीआई ने इस बात का खुलासा किया, तो मनी कंट्रोल ने इस खबर को छापा कि 100.32 टन सोना भारत आ चुका है। और जिस जिस तक ये खबर पहुंची, उन्होंने भारत की आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खुशियों के साथ बधाई दी कि आखिरकार हमने 100.32 तक सोने को बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस लाकर अपने देश में सुरक्षित कर लिया है। लेकिन भारत के लोगों के लिए जितनी ज्यादा खुशियों की बात थी, भारत के दुश्मन देशों के लिए यह उतनी ही ज्यादा बुरी खबर थी। और खासकर उन देशों के लिए जो कि भारत की तरक्की देखकर जलते हैं। और जो लोग भारत की तरक्की देखकर जल रहे हैं, हम क्यों ना उनके घाव पर नमक छिड़कने का काम करें और भारत की वह सच्चाई आप तक लाएं जिससे उन लोगों की जलन और बढ़े। और भारत की तरक्की से जलने वाले दुश्मन देश के घाव पर नमक छिड़कने की शुरुआत पीएम मोदी जी पहले ही कर चुके हैं। दरअसल इधर 100 टन भारत में सोना आने की खबर आई, और उधर दूसरी ओर अपनी कूटनीतिक चाल चलते हुए पूरी तैयारी के साथ पीएम मोदी घाना की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंच गए। और देखा जाए तो अफ्रीका का ये वही घाना देश है जो कि दुनिया का 6वां सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूस करने वाला देश है। और अगर आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान दें, तो देख पाएंगे कि यह उन टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट है जो कि दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, जिसमें पहले नंबर पर चीन देखने को मिलता है, जो कि हर साल करीब 368 टन गोल्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरह दूसरे नंबर पर रूस है, जो कि हर साल 331 टन गोल्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि 6वें नंबर पर अफ्रीका का घाना देश देखने को मिलता है, जो कि हर साल 138.7 टन गोल्ड प्रोड्यूस करता है। अब इस गोल्ड का भारत से क्या रणनीतिक कनेक्शन हो सकता है, उसे समझाने से पहले आपको यह बता दें कि भारत में 214 टन सोना कैसे आया। तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत की आरबीआई के पास इस समय टोटल 879 टन गोल्ड का रिजर्व है। अब यहां पर 879 टन का रिजर्व आरबीआई के पास तो जरूर है, लेकिन इसमें से एक बड़ा हिस्सा इंडिया में रखा है। तो काफी हद तक सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपीय बैंकों में जमा करके सुरक्षित रखा गया है। हालांकि जो भी सोना भारत में वापस आ चुका है, उन सब लेटेस्ट आंकड़ों को देखा जाए तो इस समय भारत के पास रखा सोने का रिजर्व 613 टन हो चुका है। और विदेशों में लगभग 224 तक सोना ही इस समय बचा है। यानी कि 613 प्लस 224, 224 बराबर 837 टन सोना। लेकिन फिर भी इसमें 42 टन सोने की कमी है, जिसको आरबीआई ने किसी तीसरे तरीके से सुरक्षित रखा है। अब यहीं से असली ट्वीट शुरू होता है कि आज जो हम देख पा रहे हैं कि केवल विदेश में भारत का 224 टन सोना ही रखा है, पहले इसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा थी। और विदेशों में रखे सोने को भारत में लाने की शुरुआत आरबीआई ने साल 2022 में ही कर दी थी, जब आरबीआई ने अपने यहाँ के इलाका को सुरक्षित कर लिया था। लेकिन 2022 से 23 के समय भी जो सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से भारत लाया गया की मात्रा 10 टैंक आसपास ही थी। और बड़ा खेल हुआ साल 2024 में, जब लगभग 100 टन सोना ब्रिटेन से भारत वापस लाया गया। ये 1990 के बाद सबसे बड़ी एकल खेप मानी जाती है। इसके बाद अक्टूबर 2024 में धनतेरस के आसपास 102 टन सोना ब्रिटेन से भारत वापस लाया गया। ये खेप धनतेरस के मौके पर सार्वजनिक की गई थी। इन दो बड़ी खेपों को मिलाकर और कुछ पहले लाए गए सोने को जोड़कर
सितंबर 2022 से सितंबर 2024 तक 214 टन सोने की वापसी हुई है। आरबीआई के अनुसार जियोलॉजिकल जोखिमों को देखते हुए और अपनी संपत्ति को घरेलू स्तर पर सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आरबीआई अपनी गोल्ड खरीद और भंडारण को रणनीतिक रूप से मैनेज करता है, जिसमें विदेशों में भी कुछ सोना रखना शामिल होता है, ताकि तरलता और वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनी रहे। और फिलहाल में जो 100.32 टन सोना भारत में वापस आने की बात हो रही है, वह अप्रैल 2024 से मई 2025 के बीच का आंकड़ा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अभी भी आरबीआई लगातार सोने को वापस लाने पर काम कर रही है और संभवतः उस हिसाब से 250 से 300 टन सोना वापस आ चुका होगा। हालांकि दिक्कत वाली बात क्या है कि आरबीआई ने स्पष्ट रूप से इस बात को कभी बोला ही नहीं कि हमने टोटल कितना टन सोना वापस लाया है, इसीलिए अलग-अलग आंकड़ों में कंफ्यूजन देखने को मिलता है। फिलहाल सोने की यह वापसी दिखाती है कि भारत भविष्य में किसी भी वैश्विक फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी के लिए खुद को तैयार कर रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसी बीच पीएम मोदी की अफ्रीका के सबसे बड़े और दुनिया के 6वें सबसे बड़े सोना उत्पादक देश पीएम मोदी का जाना सबको हैरान कर रहा है, जो कि एक सोची समझी रणनीति है। असल में देखा जाए तो चीन अफ्रीका में भारी निवेश कर चुका है। भारत इस वैक्यूम को अपने पक्ष में भरना चाहता है और गोल्ड जैसे स्ट्रेटेजिक मेटल्स के व्यापार में चीन को चुनौती देने के लिए भारत का घाना से संबंध बढ़ाना एक गोल्डन मूव है। और दूसरी बात यह कि अफ्रीका से सोने की सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए भारत गोल्ड सिक्योरिटी कॉरिडोर पर विचार कर सकता है, जैसे कि रूस से सस्ता तेल लाने के लिए भारत ने अपनी शिपिंग रणनीति बनाई है। इसके अलावा जो सबसे कमाल की बात है वह यह है कि अब खुद भारत की धरती में गोल्ड की लोकेशन मिल रही है, जहां पर माइनिंग करके भारी भरकम मात्रा में गोल्ड निकला जा सकता है। जहां इसी से जुड़ी खबर आ रही है कि इंडिया के एक ईस्टर्न स्टेट में बहुत बड़ा खजाना मिल चुका है, क्योंकि वहां पर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड के बड़े बड़े रिजर्व पाए गए हैं। आपको बता दें कि गोल्ड रिजर्व डिस्कवर किए गए हैं उड़ीसा की धरती पर, जहां कोई छोटा मोटी नहीं बल्कि लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है, जिनका प्रॉपर सर्वे के बाद जल्द ही माइनिंग शुरू की जाएगी। वैसे तो यहां पर उतना भी ज्यादा सोना तो इस इलाके में मिलने की संभावना नहीं है जितना कि बाकी के देशों में मिलता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहां पर अगर प्रॉपर माइनिंग की जाती है तो 50 टन तक सोना निकाला जा सकता है। फिलहाल अभी भी यहां पर जियोलॉजिकल सर्वे जारी है और धीरे धीरे इसकी प्लानिंग चल रही है कि कैसे और कब यहां की मीनिंग करना है। लेकिन कुछ भी हो, अगर भारत की धरती में दोबारा से सोना निकलना शुरू हो गया तो भारत को फिर से सोने की चिड़िया कहा जाने लगेगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में इस बात की दुआएं करें कि उड़ीसा की धरती पर हमें जरूर से जरूर सोने का भंडार मिले, ताकि भारत अपने सोने की चिड़िया वाला ताज वापस ला सके। और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।